दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले आपसे एक विनती है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंडियन पीपल चैनल पर आपको बस सरकारी खबरें मिलेंगी। बजट 2025। क्या बजट में 8वें वेतन आयोग का होगा ऐलान? सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी खुशखबरी। बजट 2025। सरकार की ओर से अभी तक 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। हालांकि यह संभावना जताई जा रही है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले साल फरवरी में बजट 2025 के दौरान 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर सकती हैं। बजट 2025 केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग पे कमीशन की घोषणा लंबे समय से चर्चा में रही है। बजट 2025 केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग पे कमीशन की घोषणा लंबे समय से चर्चा में रही है। हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग लागू करने की परंपरा के कारण सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स उम्मीद कर रहे हैं कि बजट 2025 के दौरान 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो सकती है। इससे पहले 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू की गई थीं और तब से कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी हुई थी। बढ़ाया डीए और डीआर। हाल ही में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते डीए और महंगाई राहत डीआर में 3% की बढ़ोतरी की है। इस फैसले के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का डीए अब बेसिक सैलरी का 53% हो गया है। डीए में यह बढ़ोतरी जुलाई 2024 से लागू हुई। केंद्र के इस कदम के बाद कई राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए और डीआर में बढ़ोतरी की है। इन हालिया सुधारों ने सरकारी कर्मचारियों की अपेक्षाएं बढ़ा दी हैं। 8वें वेतन आयोग से जुड़े संभावित ऐलानों के साथ वे अपनी इनकम में और सुधार की उम्मीद कर रहे हैं। क्या बजट 2025 में होगा बड़ा ऐलान? सरकार की ओर से अभी तक 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। हालांकि यह संभावना जताई जा रही है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले साल फरवरी में बजट 2025 के दौरान 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर सकती हैं। नया वेतन आयोग लागू होने पर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बड़ा इजाफा हो सकता है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू हुई थीं, लेकिन इसे 2014 में गठित किया गया था। इसी तर्ज पर अगर 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा होती है तो इसे लागू होने में 1 से 2 साल का समय लग सकता है। सैलरी और पेंशन में हो सकता है बड़ा बदलाव। रिपोर्ट्स के मुताबिक 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर 3.68 पर तय हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर करीब 34,560 रुपये हो सकती है, जो लगभग 92% की बढ़ोतरी होगी। वहीं पेंशनर्स के लिए न्यूनतम पेंशन बढ़कर 17,280 रुपये हो सकती है। पिछले वेतन आयोगों की तरह यह बढ़ोतरी भी महंगाई और अन्य आर्थिक कारणों को ध्यान में रखकर तय की जाएगी। 7वें वेतन आयोग के दौरान फिटमेंट फैक्टर 2.57 पर सेट किया गया था, जबकि कर्मचारियों ने 3.68 की मांग की थी। कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ी। महंगाई और खर्चों में लगातार बढ़ोतरी के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार बजट 2025 में इन उम्मीदों को कैसे पूरा करती है। अगर यह आयोग लागू होता है तो यह लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है। Thanks for watching this video. Don't forget to subscribe the Indian People channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. इंडियन पीपल चैनल पे आपको बस सरकारी कर्मचारियों की खबरें मिलेगी।
दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सरकारी भाइयों और बहनों के साथ शेयर करें।